नमस्कार। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के उस ज्ञान की जो समय के साथ और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने हमें 7 ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हमेशा हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ये सिर्फ बातें नहीं, ये एक कवच हैं। एक ऐसा कवच जो हमारी रक्षा करता है, चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या फिर हमारे अपने निजी रिश्ते। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में उतरते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, ये दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ती है जिनका दिल तो साफ होता है पर जुबान ढीली होती है। सोचिए जरा इस पर, कितना शक्तिशाली विचार है ना? इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ नेक और ईमानदार होना काफी नहीं है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपने हर विचार, हर एहसास को दुनिया के सामने खोलकर रख दें। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खामोशी में छिपी होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो शब्द कहे ही नहीं गए उन्हें कोई भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे। एक युवा मन में उथल पुथल लिए चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य से एक सवाल करते हैं। वो पूछते हैं, गुरुदेव, क्या हर बात को दिल में दबाकर रखना ठीक है? उनके मन में था कि शायद सब कुछ कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता होगा। और बस यहीं से शुरू होता है चाणक्य का वो महान उपदेश, जो सच कहूं तो आज के जमाने में भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। चाणक्य का जवाब बहुत ही सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन कहाँ और कब चुप रहना है, ये एक कला है। और उन्होंने चंद्रगुप्त से वादा किया। वादा ये कि वो उन्हें 7 ऐसी गुप्त बातें बताएंगे जो जिंदगी भर उनका सबसे बड़ा कवच बनकर रहेंगी। एक ऐसा सुरक्षा कवच, अगर इन बातों को संभाल लिया तो ये दुनिया कभी भी हमारे ही शब्दों को हथियार बनाकर हमें नहीं हरा पाएगी। तो आज हम इन्हीं रहस्यों को 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बाहरी दुनिया से जुड़े रहस्य, फिर बात करेंगे अपनी अंदरूनी ताकत के रहस्यों की, इसके बाद दान और अहंकार के सच को जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये चुप्पी का कवच आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी बाहरी दुनिया के रहस्य। ये वो बातें हैं जो हमारी संपत्ति, हमारी योजनाओं की हिफाजत से जुड़ी हैं। और इसके अंदर आते हैं 3 बहुत जरूरी राज। पहला, अपने परिवार की दिक्कतें कभी बाहर ना बताना। दूसरा, अपनी दौलत का ढिंढोरा ना पीटना। और तीसरा, अपने आने वाले प्लान्स को राज ही रखना। चलिए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। तो पहला रहस्य है घर की परेशानियां। चाणक्य का निचोड़ बस इतना सा है कि बाहरी लोगों को हमदर्दी नहीं, कहानी चाहिए। वो एक किस्सा सुनाते हैं 2 भाइयों का, जिनके झगड़े की बात जब बाहर पंचायत तक पहुंची तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। सच तो यही है ना? लोग दरारें भरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें और खोद खोद कर चौड़ा कर देते हैं। इसीलिए घर की बात घर के अंदर ही रहनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, अपनी दौलत का दिखावा करना। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा रहना ही है। कहानी है मगध के एक राजा की, जिसने बड़े गर्व से अपना पूरा खजाना सबको दिखा दिया। और नतीजा, कुछ ही दिनों में सब लुट गया। देखिए, जब लोगों को हमारी दौलत का पता चलता है ना, तो 2 ही तरह के लोग पास आते हैं। एक वो जो मदद के बहाने फायदा उठाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ जलते हैं। और तीसरा रहस्य, अपने आने वाले प्लान्स को गुप्त रखना। चाणक्य की ये बात मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, हर आइडिया, हर प्लान एक बीज की तरह होता है। जरा सोचिए, अगर बीज को जमीन में बोने से पहले ही सबको दिखाते फिरेंगे तो क्या होगा? कोई ना कोई उसे कुचल देगा। ठीक वैसे ही जैसे उस व्यापारी के साथ हुआ था। उसने अपने दोस्तों को मसालों की दुकान का आइडिया क्या बताया, किसी और ने उससे पहले ही वो दुकान खोल ली। तो याद रखिए, किसी भी प्लान की असली ताकत उसे पूरा होने तक चुप रखने में ही है। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की बातें। अब जरा अंदर झांकते हैं और बात करते हैं दूसरे हिस्से की, हमारी अपनी आंतरिक शक्ति के रहस्यों की। ये वो राज हैं जो हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदलते हैं। यहां भी 3 बहुत ही अहम बातें हैं। पहली, अपनी कमजोरियों पे पर्दा रखना। दूसरी, अपनी पुरानी हार और नाकामियों का रोना ना रोना। और तीसरी, अपने जज्बातों पर काबू रखना। चौथा रहस्य, अपनी कमजोरियों को छिपाना। चाणक्य कहते हैं, हमारी कोई कमजोरी तब तक हमारी ताकत बनी रहती है जब तक वो सिर्फ हमें पता हो। एक योद्धा था जो तीरों से बहुत डरता था, और ये राज उसने सिर्फ अपने एक दोस्त को बताया। लेकिन वही दोस्त बाद में दुश्मन से जा मिला, और फिर क्या हुआ होगा? दुश्मन ने ठीक उसी कमजोरी पर वार किया और योद्धा हार गया। ये एक कड़वा सच है।
जो कमजोरी हम खुद बताते हैं वही हमारे खिलाफ सबसे तेज हथियार बन जाती है। अगला रहस्य है अपने अपमान और हार की कहानियां कभी किसी को न सुनाना। एक कहानी है एक हारे हुए योद्धा की, जो हर जगह अपनी हार का रोना रोता फिरता था। उसे लगा लोग हमदर्दी दिखाएंगे, पर हुआ क्या? लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चाणक्य की सलाह बहुत सीधी है, अपने अपमान को दिल से लगाकर मत बैठो, उसे अपनी ताकत में बदल दो, क्योंकि ये दुनिया हमारी ताकत को सलाम करती है, हमारे टूटने की कहानियों को नहीं। और फिर आता है एक और जरूरी रहस्य, अपनी बहुत गहरी भावनाओं को, चाहे वो गुस्सा हो, बहुत ज्यादा खुशी हो या दर्द, उसे सब पर जाहिर ना करना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो लोग हमदर्दी नहीं दिखाते, वो हिसाब किताब लगाते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ से तोड़ा जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, एक समझदार इंसान अंदर से आग की तरह जलता है, पर बाहर से वो एक ठंडी छांव जैसा शांत दिखता है। सीधी सी बात है, जिसे दुनिया पढ़ ना सके वही तो सबसे मजबूत होता है। अच्छा, अब हम आते हैं एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य पर। यह दान की असली प्रकृति के बारे में है कि असल में देना होता क्या है। चाणक्य हमें समझाते हैं कि जो दान बोलकर किया जाए, जिसका ढिंढोरा पीटा जाए, वो पुण्य नहीं, वो हमारे अहंकार का दिखावा होता है। सच्चा दान तो हमेशा गुपचुप तरीके से किया जाता है, जबकि दिखावे के लिए किया गया काम उसे तो हर कोई देखता है। एक राजा था जिसने अपने दान की खूब घोषणा करवाई, लेकिन उसे उसका कोई पुण्य नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसने उसका बखान कर दिया था। सच्ची कहावत है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। सच्चा दान तो वही है। तो इन सभी रहस्यों को जानने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम इन सभी सीखों को एक साथ जोड़कर समझेंगे कि ये चुप्पी का कवच आखिर है क्या और ये इतना शक्तिशाली क्यों है। ये सब सुनने के बाद चंद्रगुप्त के मन की सारी उथल-पुथल शांत हो गई। उन्हें बात समझ आ गई। वो बोले, गुरुदेव, अब मैं समझा। हर रिश्ते में प्यार भले ही कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें राज रखना ही समझदारी है। और ये एक वाक्य असल में असली ज्ञान क्या है, ये हमें बता देता है। और अंत में चाणक्य वो एक वाक्य कहते हैं जो इन सारी शिक्षाओं का निचोड़ है, जिसे दुनिया समझ न सके वही सबसे मजबूत है। क्या कमाल की बात है। हमारी खामोशी, हमारा अनप्रिडिक्टेबल होना, यानी लोग अंदाजा न लगा पाएं कि हम अगला कदम क्या लेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें दूसरों के अंदाजों और उनकी योजनाओं से बचाकर रखती है। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जो बातें कभी कही नहीं जाती, उनमें असल में कितनी ताकत छिपी होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।